तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है दुर्वा भाग 3 का 7वां पाठ उठ किसान ओ, जिसके कवि है त्रिलोचन। इस पाठ को पढ़ने से हमें जो बातें पता चलेगी या फिर इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों को किसान के जीवन से अवगत कराना, किसान के लिए वर्षा का कितना महत्व है इसकी जानकारी देना, छात्रों को बारिश की प्रकृति यानी उसके स्वरूप से अवगत कराना, बादलों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना और छात्रों को कविता लिखने पढ़ने की क्षमता विकसित करना या उसके प्रति आकर्षित करना। पाठ के जो कवि है त्रिलोचन, आइए पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। त्रिलोचन का पूरा नाम त्रिलोचन शास्त्री है। उनका जन्म 20 अगस्त सन 1917 ईस्वी में हुआ। 9 दिसंबर सन 2007 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं हैं चिरानापत्ती, सुल्तानपुरा रचनाएं, और इनकी जो भाषा है वो सरल साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी को इन्होंने अपनाया है। और पुरस्कारों में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला है। अब आगे कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है उठ किसान ओ, कवि त्रिलोचन शास्त्री। कविता इस प्रकार है। उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। सबसे पहले इसके अर्थ देख लेते हैं। इस कविता में किसान का अर्थ हलधर यानी हल को लेने वाला, धारण करने वाला, हल चलाने वाला हलधर कृषक। बादल का अर्थ मेघ जलधर। घिरना मतलब चारों ओर से आना या छाना। सावन एक ऋतु का नाम है, वर्षा ऋतु। साथी मतलब दोस्त, मित्र या सखा। अब इसके भावार्थ को जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिलोचन ने किसानों को उठने के लिए आह्वान किया है। उसे उठकर आसमान की तरफ देखने के लिए कहा है और काम करने के लिए बताया है। कवि कह रहे हैं किसान को उठने के लिए आह्वान करता है कि उसे उठकर आसमान की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आसमान में बादल छा गया है। उसका खेत हरा भरा करने के लिए उसका साथी बादल बारिश लेकर आ गया है और अब उसे आनंदपूर्वक खेतों में काम करना चाहिए। अर्थात कभी भी वर्षा हो सकती है, यानी कि उसके जीवन में अब आनंद की वर्षा होने वाली है। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमर घुमर कर काले बादल तनिक देख तो, तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। आसमान का अर्थ है आकाश, नभ, तनिक मतलब थोड़ा सा, प्राणों में मतलब जीवन, और राग मतलब नई उमंग, नया उत्साह। इसका भावार्थ है कवि किसान को और ज़्यादा उत्साहित करता हुआ कहता है कि ये जो बादल है ये साधारण बादल नहीं, पानी से भरा बादल है। यह उमड़ घुमड़ कर आसमान में छा गया है, अतः आसमान की तरफ जरा सा गर्दन उठा कर देखो तो ये तुम्हारे जीवन में नया राग यानी उत्साह भरने के लिए ही आया है। कविता का तीसरा पैराग्राफ इस प्रकार है। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चलकर आई, फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। संदेशा का अर्थ है समाचार या खबर। शीतल मतलब ठंडी, पुरवाई मतलब पूर्व की ओर से चलने वाली हवा, परदेसी मतलब दूसरे देश में रहने वाला, और पाहुन का अर्थ है मेहमान या अतिथि। इस पैराग्राफ का भावार्थ है कवि का कहना है कि इस बादल के साथ मधुर पुरवाई यानी ठंडी हवा भी चलकर केवल किसान के लिए ही आई है। यह बादल रूपी मेहमान का संदेशा लेकर आई है
कि बादल रूपी मेहमान बस थोड़ी ही देर में आने वाली है, यानी थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, अतः किसान को खेत में जाकर उसे तैयार करना चाहिए। चौथा पैराग्राफ है, उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर, ओढ़ फुहारों की सी चादर, देख उतरते हैं धरती पर, छिपे खेत में आँख मिचौनी सी करते आए हैं। यहाँ जलधर का अर्थ है पानी से भरे बादल। फुहार का मतलब है बौछार या नन्ही नन्ही बूंदे, यानी बारिश की नन्ही नन्ही बूंदे। सित मतलब सफ़ेद। इसका भावार्थ है, कवि का आगे कहना है कि जो काले बादल है वे नाच नाच कर और गरज गरज कर खेल रही है, और इन बादलों ने फुहारों की सफ़ेद चादर भी ओढ़ रखी है, यानी पूरे वातावरण में बौछार की सफ़ेदी छाई है। और इस तरह धरती पर उतरकर ये बादल खेतों में लुक छिपकर आँख मिचौनी खेल रहे हैं, अर्थात गरज कर नाच कर ये बादल लुका छिपी खेल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे है कविता में, हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा। यहाँ पताका का अर्थ है झंडा। इसका भावार्थ है, कवि का कहना है कि खेत जब हरा भरा हो जाएगा तो हरी झंडी सा दिखेगा, मानो किसी ने बहुत सारी हरी झंडियाँ गाड़ दी हो। किसान अच्छी फसल का जो सपना देख रहा है वह पूरा होगा, तब बादल भी रूप बदल कर भेष बदल कर किसान का खेत देखने के लिए आएगा और उसके लहलहाते फसलों को देखकर मुस्काएगा। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। इसका अर्थ है, किसान ने जो मीठा सपना देखा वह पूरा हो जाएगा, उसका गीत छा जाएगा, वह खुश हो जाएगा। उसकी खुशहाली का राज उसकी फसलें हैं, क्योंकि उसके पूरे साल की मेहनत समय पर बारिश ना होने पर बेकार हो जाती है, अतः आज उसका सपना पूरा होगा, खेत लहलहा उठेंगे। इस तरह कवि किसानों को उठने को, खेतों में काम करने का आह्वान कर रहा है। पूरी कविता का इस तरह मूल भाव है। प्रस्तुत कविता त्रिलोचन द्वारा लिखित बहुत सुंदर कविता है, जिसमें कवि ने किसान को उठने को कहा है कि वह उठकर खेतों की तरफ जाए, क्योंकि आसमान काले बादलों से घिर गए हैं। ठंडी ठंडी हवा बहने लगी है, जो उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए आ गए हैं, अर्थात बारिश होने वाली है। अतः किसान को चाहिए कि वह अपने खेतों में जाकर हल चलाए और खेतों को तैयार करे, जिससे अच्छी उपज का उसका सपना साकार हो। इस तरह कविता के बाद बच्चों कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, बादलों के घिर आने पर कवि किसे उठने को कह रहा है और क्यों? इसका उत्तर है, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने को कह रहा है, क्योंकि कवि चाहता है कि बादल घिर आए हैं तो किसान को भी चाहिए कि वे जाकर अपने खेत को तैयार करें। दूसरा प्रश्न है, कविता में हरे भरे साथी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, कविता में हरे भरे साथी बादल को कहा गया है, क्योंकि बादल के छा जाने से बारिश होती है और बारिश होने से ही खेत लहलहा उठते हैं। तीसरा प्रश्न है, पुरवाई किसान के लिए क्या संदेशा लेकर आई है? इसका उत्तर है, पुरवाई किसान के लिए ये संदेशा लेकर आई है कि काले बादल छा गए हैं, हवा बह रही है, थोड़ी देर में बारिश होगी, तो किसान को चाहिए कि वह खेतों की तरफ जाए। सपनों के मीठे गीत से कवि का क्या तात्पर्य है? सपनों के मीठे गीत से कवि का तात्पर्य यह है कि कवि ने
कवि का कहना है कि किसान ने जो अपने जीवन में अच्छे जीवन का सपना देखा है वह सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि आकाश में बादल छा गए हैं, बारिश होने वाली है और बारिश होने से उसकी फसलें लहलहा उठेगी और इस प्रकार उसके एक प्रकार की खुशी मिलेगी। कुछ रचनात्मक प्रश्न भी है। वर्तमान समय में किसान की क्या समस्याएं हैं, इस पर आपको उत्तर लिखने हैं और किसी भी किसान से मिलकर खेतों में अपनाए जाने वाली चीज़ों की जानकारी प्राप्त करके उसे लिखना है। अब किसान किसे कहते हैं या किसान कौन है? वास्तव में भोजन या कच्चे माल के लिए खेती बाड़ी या जीवों का पालन पोषण या कृषि कार्य में लगा हुआ व्यक्ति जो होता है वो किसान ही होता है। इसीलिए किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है और किसान ही है जो हमारे जीवन में क्या है वह फसलें उगाकर हमें खिलाता पिलाता है, यानी हमारा भरण पोषण करता है, इसीलिए उसको अन्नदाता भी कहा जाता है। अंत में किसान है अन्नदाता, किसान है देश के भाग्य विधाता, किसानों की मदद करे, देश के विकास में योगदान करे। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।